सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में आयोजित 3 दिवसीय जनजाति समागम सम्मेलन के समापन दिवस पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनजातीय संस्कृति की सराहना करते हुए समुदाय के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। जनपद चमोली की ब्रही बेड़ू बागड़ में जनजातीय समुदाय की ओर से 3 दिवसीय जनजाति समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजे आयोजकों ने गाजे बाजे की ताप पर नृत्य करते हुए मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हरिद्वार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में अगले वर्ष आयोजित होने वाला कुंभ मेला दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक होगा। मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा, सुगमता और सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस महाआयोजन की व्यवस्थाओं में कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कुंभ मेले से संबंधित कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें और लिए गए निर्णयों का अविलंबन अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। राज्य के पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने आज सीसीआर सभागार में लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा प्रदेश में किए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में समीक्षा करते हुए लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके अधीन जो भी सड़क निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ नवनीतम तकनीकी का प्रयोग करते हुए त्वरित गति से किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए जो भी पैचवर्क कार्य किया जा रहा है उन कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाए ताकि आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था इस समय गंभीर संकट के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। एक ओर जहां लाखों छात्र लंबे समय से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे थे, वहीं दूसरी ओर एक राजनीतिक विवाद अब इन परीक्षाओं के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहा है। मामला एक भाजपा विधायक पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट के गंभीर आरोपों से जुड़ा है, जिसके बाद प्रदेश भर के शिक्षक आक्रोशित हो उठे हैं। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में अपनी सेवाएं देने या ना देने को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में सुनियोजित, आधुनिक और सुव्यवस्थित स्वरूप देने के उद्देश्य से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि शहरी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जाए तथा यातायात, पार्किंग और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में आवास सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार लगातार विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं तथा समय समय पर स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा की निगरानी भी कर रहे हैं। प्रयागराज की पॉक्सो अदालत ने एक बेहद संवेदनशील मामले में बड़ा और अहम आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य डानी स्वामी चैतन्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश बच्चों के कथित यौन शोषण के आरोपों से जुड़ी एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को विस्तृत और निष्पक्ष जांच के निर्देश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा दायर अर्जी के आधार पर शुरू हुई है। इस फैसले के बाद धार्मिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है। राजधानी देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नियमों से कोई समझौता नहीं होगा। विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत शुक्रवार को जाखन और सिनौला क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने बिना स्वीकृत मानचित्र, स्वीकृति से अधिक और भवन उपविधियों के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों को चिन्हित कर मौके पर ही सीलिंग की कार्रवाई की। MDDA का कहना है कि शहर के सुनियोजित और संतुलित विकास के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य में आपदा जोखिम को कम करने तथा समय पर सटीक चेतावनी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगातार सशक्त करने का प्रयास किए जा रहे हैं। अगले कुछ माह में राज्य के विभिन्न जनपदों में आधुनिक तकनीक आधारित उपकरण स्थापित किए जाएंगे, जिससे मौसम और संभावित आपदाओं की जानकारी पहले से ही मिल सके, जनहानि और नुकसान को कम किया जा सके। सचिव आपदा प्रबंधन पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि DGRE द्वारा राज्य के 10 जनपदों में ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। आगामी 22 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो रही विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को जिला कार्यालय में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित
जिला स्तरीय समन्वय एवं समीक्षा बैठक में यात्रा से जुड़े सभी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग को आपसी समन्वय के साथ टीम भावना में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर जनपद के नगर और देहात क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। सिर्फ 2 ही दिनों में पुलिस ने 2071 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया। अभियान के दौरान किराएदार सत्यापन में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई भी की गई। 83 पुलिस एक्ट के तहत 272 लोगों का चालान कर 27,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि 81 पुलिस एक्ट के तहत 137 व्यक्तियों पर 34,250 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देश अनुसार 15 फरवरी से 1 माह तक चलने वाला यह विशेष अभियान संदिग्ध और आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाकर रहने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए चलाया जा रहा है। दून पुलिस ने मकान मालिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने किराएदार और कर्मचारियों का समय पर सत्यापन अवश्य कराएं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबरों का डिजिटल चेहरा, आनंद समीक्षा डिजिटल।